अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज आ गए हैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके। और गाइस, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि अगर सऊदी अरब आने वाले हैं, आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सऊदी अरब, तो आज कुछ ऐसा बात बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आने के बाद अरबी आदमी सीख नहीं पाता, जल्दी समझ नहीं पाता है कि कैसे बात करें कपिल से। अगर वो बोला है तो हम क्या समझे। तो सारा कुछ आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। मतलब इतना आसान करके बताएंगे, आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो जो जरूरी पॉइंट है, दो चार बात हम बताएंगे जो अगर आप ध्यान रख लिए तो यहाँ आने के बाद आपके लिए बिल्कुल आसान होगा काम करने में। क्योंकि भाई ज़्यादातर लोग जो नया होते हैं ना, वो अरबी नहीं समझ पाते हैं, फिर सऊदी भी परेशान रहता है और आप भी परेशान रहोगे यार कि कैसे करें, किससे पूछें। बहुत मुश्किल हो जाता है। खास करके अगर आप फैमिली ड्राइवर में आ रहे हो तो अरबी सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम लोग फैमिली ड्राइवर में काम कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत अरबी मालूम है, तो हमने सोचा वीडियो बना के आपको भी बताया जाए, ताकि आप अगर यहाँ पर आओ तो आपको परेशानी ना हो शुरू शुरू में। 2-4 महीने के बाद तो आदमी धीरे धीरे सीख ही लेता है। लेकिन अगर अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर ये बात आप सीख लिए, याद कर लिए, तो आने के बाद अगर आप समझ जाओगे ना वो चीज़, तो आपका कपिल भी खुश हो जाएगा आपसे, यार कि बंदे को थोड़ा बहुत अरबी समझ में आ रहा है, जैसे बोल रहे हैं वैसे कर रहा है, तो ये लोग भी खुश हो जाते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं जो जरूरी बातें हैं ड्राइवरों के लिए। खास करके अगर आप ड्राइविंग करने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए हमेशा ये काम आएगा, ये बातें, ठीक है। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लो, मतलब बताने वाले लोग बता रहे हैं अरबी सीखें, ऐसे करें वैसे करें, लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं जो बताऊंगा ना, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ सकते हो और इसको याद कर सकते हो। बिल्कुल जरूरी जरूरी बात जो ड्राइवर के लिए बिल्कुल जरूरी है, लाजिम है कि आपको मालूम होना चाहिए। जबकि यहाँ आने के बाद सीखने में बहुत परेशानी होता है। अगर आप आने वाले हो तो आप पहले ही इन चीज़ों को याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं जरूरी कौन कौन सी बात है ड्राइवर के लिए। खास करके अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपके लिए जरूरी ये है कि अगर कफिल साथ में बैठा हुआ है, ट्रेनिंग दे रहा है, आपको बता रहा है रास्ते चलने के लिए, तो सबसे पहला नंबर आप ये याद रख लो कि यहाँ पर रोड जो है ना वो उल्टा साइड में है, लेफ्ट साइड में है। अपने यहाँ राइट में है, यहाँ लेफ्ट में है, तो यहाँ पर राइट लेफ्ट का बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर वो बता रहा है तो आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे बोल रहा है, किधर जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो राइट को इंग्लिश में राइट ही बोलते हैं, लेकिन अपने भाषा में दाहिने बोलते हैं, बाएं बोलते हैं। तो अगर आपको दाहिने बाएं अगर वो बोल रहा है तो राइट को अरबी में यमीन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप देख लो, ध्यान से सुन लो और समझ लो इस बात को, यमीन बोलते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को रोक के फिर से बैक करके आप दोबारा सुन लो कि राइट को यमीन बोलते हैं, अरबी में रोह यमीन, मतलब राइट चलो, ठीक है। लेफ्ट को एसार बोलते हैं, रोह एसार, यानी कि लेफ्ट में चलो। तो यमीन एसार, ये दो चीज एकदम ध्यान रखना, ड्राइवरों के लिए बहुत जरूरी होता है भाई। ये दोनों चीज ध्यान रखना। अगर आ रहे हो नए नए फर्स्ट टाइम तो आपको लाजिम ये चीज मालूम होना चाहिए, अरबी में राइट लेफ्ट को यमीन और एसार बोलते हैं, ठीक है। और सीधा को सीधा ही बोलते हैं, अरबी में भी सीधा ही बोलते हैं। तो आप आसानी है, सीधा में मुश्किल नहीं है। अब अगर बोल दिया राइट चलो तो रोह यमीन, रोह एसार, रोह सीधा। रो हर चीज में लगाएगा, रो का मतलब है कि जाओ, चलो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि कैसे बोल रहा है। अगर यमीन बोल रहा है तो आप तुरंत समझ जाना कि राइट जाने के लिए बोल रहा है। अगर एसार बोल रहा है तो समझ जाओ कि लेफ्ट जाने के लिए बोल रहा है। और ज्यादा कंफ्यूज ड्राइवर इसी में होता है। ज्यादातर कितना आदमी गाड़ी ठोक देता है, समझ ही में नहीं आता है कि वो किधर जाने के लिए बोल रहा है। मान लो कट अगर नजदीक आ गया है, दाहिने जाना है, नजदीक है, अगर वो बोल रहा है रो यमीन, समझ नहीं पा रहे हो तुम किधर जाने के लिए बोल रहा है, हड़बड़ी में गाड़ी रोक दिए या फिर गाड़ी ठोक दिए, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए ये चीज आप ध्यान रखो, अगर यमीन एसार बोल रहा है तो आपको जानकारी रहेगा तो समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, स्टीयरिंग को दरकसुन बोलते हैं, ठीक है। अगर स्टीयरिंग में पकड़ रहे हो तो स्टीयरिंग को दरकसुन बोलते हैं, ठीक है। शीशा को गिजाज भी बोलते हैं, दरीसा भी बोलते हैं शीशा को, ठीक है। तो ये 3-4 बात में बहुत जरूरी था, अगर आपके लिए जो है सो जानना। नया नया आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो ये वीडियो को आप सेव कर सकते हो। बार बार इसको अगर रिपीट करके आप सुनोगे, देखोगे,
तो आपके लिए फायदा है इस वीडियो में, बहुत बता रहा हूँ, बहुत जरूरी बात जो एकदम ये हमेशा जरूरत पड़ेगा आपको। राइट लेफ्ट का, स्टीयरिंग का, शीशा खोलने का, उतारने चढ़ाने का, ये सब चीज का बहुत जरूरी पड़ता है। तो अगर ये सब चीज आपको याद रहेगा ना, तो यहाँ आने के बाद गाड़ी चलाने में एकदम आसानी हो जाएगा। और सऊदी भी आपका खुश हो जाएगा भाई कि हाँ भाई इसको जो है सो थोड़ा बहुत मालूम है, अरबी जानकारी है, पता कर लिया है, तो ये लोग भी खुश हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप नए हो तो भाई गाड़ी चलाओ यहाँ पर, तो गाड़ी अगर चलाओ तो भाई एकदम ये चीज ध्यान रखो कि गली का रोड हो चाहे बाहर मेन रोड हो, 80 और 70 ये दो लिमिट होता है अंदर में। बाहर अगर मेन रोड पर हो तो उधर 120 होता है, 100 होता है, लेकिन अगर छोटा रोड पे हो तो ज्यादातर तुमको 80 ही मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए अपना माइंड में रख लो कि 80 से कम चलना है रोड पे, तो आपका कभी भी स्पीड कैमरा नहीं लग सकता है। अगर ये चीज ध्यान रख लेना कि चाहे जो भी हो 80 से नीचे ही रखना है गाड़ी को। कोई भी गली में चलो, चाहे जैसे रोड पर चल रहे हो, तो 80 रखोगे तो कभी भी आपका स्पीड का कैमरा नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि अपना लिमिट जो है, लिमिट से कम में ही चलो। इससे क्या है, आप भी सेफ रहोगे और पैसे भी नहीं लगेंगे भाई। नहीं तो यहाँ पैसे तुरंत काटता है। जैसे ही कैमरा लगा भाई, सैलरी में पहले पैसे ही काटेगा ये लोग छोड़ते नहीं है। तो इसलिए अगर आप नया आ रहे हो तो ये चीज ध्यान रख लो। रोड देख लो कितने का रोड है। अगर 80 का है तो थोड़ा सा कम ही चलो, उससे 75 चल लो, 70 चल लो। अगर 70 है तो 50 चल लो, 60 चल लो। 70 वैसे बहुत कम ही मिलेगा, ज्यादातर रोड पर आपको 80 ही मिलेगा। जितना भी मतलब लोकल रोड की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप मेन हाईवे पर जाते हो तो उधर आपको मिल जाएगा 120, 100, 110, ऐसा है। मतलब जगह के हिसाब से लिमिट रखा गया है। लेकिन जो भी छोटा लोकल रोड है उसमें ज्यादातर आपको 80 मिलेगा। ठीक है। अगर 80 है तो आप 70, 75 आराम से चलो, आपको कैमरा देखने की भी जरूरत नहीं है अगर इतना चलते रहे तो। ठीक है ना। तो भाई आज जो है सो वीडियो में मैं बताया हूं कि अगर आप नया आ रहे हो तो किस तरह से यहाँ पर गाड़ी चलाना है और कैसे आप अरबी समझ सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई और कमेंट कर देना। अगर भाई इसमें और कुछ आपको जानकारी चाहिए अरबी में, अगर और सीखना है कुछ, तो और भी बातें मैं बता सकता हूं। अभी इसमें ज्यादा नहीं बता रहा है कि भाई वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर अगर ज्यादा बताने लग गया तो इसलिए मैं 2-4 बात बताया हूं बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप इसको डाउनलोड करके रख लो वीडियो को। जब भी समझ में आए, टाइम मिले, इसको देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है भाई। तो अगर ज्यादा बताने लगे और भी सारा चीजें हैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए, लेकिन फिर बताएंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो फिलहाल यहीं पर करते हैं एंड। अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और अपने भाई को दुआ में याद रखना। ओके, थैंक यू।